हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशला टीवी। आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने इंसानी तरीके की आंखें खोल कर रख दी और बेरहमी की इंतहा खत्म कर दी। पुराने जमानों में लोगों को जो सजा दी जाती थी वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। पिछले जमानों में सजा उस चीज का नाम था जो सिर्फ और सिर्फ मौत थी। राजा महाराजा इन कैदियों की सजा से लुत्फ अंदोज होते थे, वो सब इनके लिए खेल था। पिछला जमाना बहुत ही बेरहम और जुर्मियत से भरा हुआ है, जिसमें इंसान से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था और इन्हें अब इतनी इज्जत दी जाती थी कि इन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल एशला टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नंबर 13, स्कैफिज्म। इस सजा में मुजरिम को एक कश्ती में लटकाकर दूसरी कश्ती इसके ऊपर रख दी जाती, लेकिन इसका सर, हाथ और पांव बाहर रहने देते। मुजरिम के सर, हाथ और पांव पर दूध और शहद डाल दिया जाता था और इसे पिलाया भी जाता था और इसे पानी में छोड़ दिया जाता, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और इसको खाना शुरू कर देते थे। ये मामला कई दिनों तक चलता रहता जबकि मुजरिम मर न जाता। ये वाकई में बहुत अजियत बड़ी मौत है। जब मुजरिम को किनारे पर लाया जाता था तो सारे का सारा खाया होता था। नंबर 12, क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। हाथी के जरिए ये मौत ज्यादातर जनूबी और जनूब मशरिक एशियाई और खास तौर पर इंडिया में इस्तेमाल की जाती थी। कदीम जमाने में हाथियों को इसके बारे में तरबियत दी जाती थी कि कैसे मुजरिम को कत्ल करना है, या कैसे इसके टुकड़े टुकड़े करना है, या कैसे इसको अजियत देनी है। जब कोई हुक्मरान इसे हुक्म देता तो हाथी फौरन इसे मारना शुरू कर देता था। इस सारे खेल को हुक्मरान अपनी आंखों से देखता और इससे लुत्फानंदोज होता था कि कैसे इसका कुदरत पर पूरा कंट्रोल है, जिससे वो हुक्मरान पूरे एशिया पर अपना खौफ बनाए रखते थे। ये टेक्निक ज्यादातर शाही खानदान के जरिए इस्तेमाल की जाती थी। नंबर 11, क्रॉपिंग ऑफ ईयर्स। इस सजा में कान को काट दिया जाता था। ये उस मुजरिम को दी जाती थी जो कानून की नाफरमानी करते थे। इसमें एक या दोनों कानों को काट दिया जाता था। इंग्लैंड में ये सजा बड़े जोरों से दी जाती थी, जहां मुजरिम के कान को एक कील के जरिए लकड़ी के फ्रेम के साथ जोड़ दिया जाता था और जब इसे आजाद करना होता तो इसके कान को काट दिया जाता था। इसका इस्तेमाल बहुत कदीम जमाने में किया जाता था और ये सजा उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो राजा के साथ बगावत करते थे, और ये सजा 19वीं सदी तक सख्त अदालती निज़ाम का हिस्सा भी थी। नंबर 10, द स्पेनिश डोंकी। ये इस ज़माने का बहुत अजियत देने वाला आला था। ये शदीद दर्द देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें मुजरिम को एक तेज़ लकड़ी की पट्टी पर बिठा दिया जाता जो कि काफ़ी नोकदार होती। इसको रस्सियों से बांध दिया जाता। इंसान के पाँव की रस्सी पर वजन बढ़ा दिया जाता ताकि तकलीफ में इजाफा हो। ये तरीका ना सिर्फ स्पेन में इस्तेमाल किया जाता था बल्कि अमरीकी सिविल वार के दौरान फौजियों को सजाओ देने में भी इस्तेमाल किया जाता था। मुजरिम को उस वक्त तक आले पर बिठाए रखते जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए या जब तक कि वो अपनी चोटों की वजह से मर ना जाए। ये वाकई में बहुत अजियत वाली सजा है। नंबर 9, चाइनीज वाटर टॉर्चर। ये एक नफ्सियाती सजा थी जिसमें मुजरिम के सर पर ठंडा पानी टपकाया जाता था जो आहिस्ता आहिस्ता इसके जहनी सलाहियत को ख़त्म कर देता था, जिससे इंसान में सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती थी और वो बिल्कुल पागल होना शुरू हो जाता था। इसके नतीजे में मुजरिम में खौफ पैदा हो जाता था। जब वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पानी मुजरिम के सर पर डाला जाता तो उसकी अजियत में इजाफा होने लगता, वो मुकम्मल पागल हो जाता। ये वाकई में तारीख की सबसे दर्दनाक सज़ा है। नंबर 8, द प्रेजन बुल। ये एक कदीम यूनानी अजियत देने वाला आला था जो नफ्सियाती दहशत और जिस्मानी अजियत दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया था। शिकार बैल के अंदर डाल दिया जाता जो कि अंदर से खाली होता और नीचे से आग जला दी जाती, जिससे लोहे का बैल इंतहाई गर्म हो जाता था। इसके अंदर ऐसा आला था जिससे मुजरिम की चीखें एक बैल की आवाज़ में तब्दील हो जाती थी। ये मंजर बहुत खौफनाक होगा। इसका मकसद इंसान की जान लेना था और इंतहाई अजियत देना था। सच में ये प्रेजन बुल बहुत ही खौफनाक है। नंबर 7, द आयरन मेदन। ये पिछले ज़माने का अजियत देने वाला आला था जो कि इंसानी शक्ल के कैबन जैसा दिखाई देता है, जिसके अंदर नुकीले कांटे होते हैं। जब इसे बंद किया जाता था तो ये कांटे मुजरिम के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते थे। मुजरिम बहुत दर्द में होता था, लेकिन इसे फ़ौरन मौत नहीं आती थी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मौत आती थी। ये बहुत अजियत और दर्दनाक मौत है। जब ये नुकीले कांटे इंसान के अंदर जाते तो वहाँ पर अपना जख्म छोड़ देते। इंसान बहुत ही अजियत में हो जाता, जिसकी वजह से वो दर्द में आकर चीखें मारता, लेकिन बाहर इंसानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंसान को तब तक नहीं इस कैबिन से निकाला जाता था जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती थी। नंबर 6, द रैट टॉर्चर।
तारीख में ये सजा सब सजाओं से ज्यादा जालिमाना समझी जाती है, जिसमें जिंदा चूहों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंसान पर खौफ, दहशत और दर्द पैदा किया जा सके। इस सजा में चूहे को इंसान के सीने पर रखकर इसके ऊपर लोहे का पिंजरा रख दिया जाता और इस पिंजरे पर आग लगा दी जाती, जिससे चूहे को गर्मी लगती और वो इंसान के जिस्म को नोचना शुरू कर देता था। ये ना सिर्फ जिस्मानी अजियत थी बल्कि ज़हनी अजियत भी थी, क्योंकि मुजरिम को हर लम्हे चूहे की हरकत का डर लगा रहता था। इसे बहुत सी और ममालिक में भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि लंदन और जनूबी अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में इसे इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 5, द रैक। ये आला भी बहुत अजियत देने वाला था। ये एक लकड़ी के फ्रेम पर मुश्तमिल था जिसके दोनों सिरों पर रोलर लगे हुए थे, जिससे मुजरिम के पाँव और कलाइयों को बांध दिया जाता था, जिसके बाद इस आले को सर और पैरों की तरफ से खींचा जाता, जिसकी वजह से मुजरिम में खिंचाव पैदा हो जाता, जिसकी वजह से इसे बहुत दर्द भी होता था। इस खिंचाव की वजह से इंसान का जिस्म फटने लगता, हत्ता कि इसकी हड्डियां टूट जाती, इसके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से अलग होने लगते। ये आला इंसान से सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सजा बहुत ज्यादा खौफनाक थी। नंबर 4, कील होलिंग। ये एक समुद्री सजा थी जहां एक मुजरिम को रस्सी से बांधकर जहाज के नीचे एक तरफ से दूसरी तरफ घसीटा जाता था। ये जालिमाना अमल उस मुजरिम के जिस्म पर शदीद कटाव और चोटों का सबब बनता था और उसके डूबने का खतरा भी कई गुना ज्यादा हो जाता। इसे कदीम जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा से मुजरिम पर खौफ तारी रहता था। अगर कोई समुद्री कवानीन को तोड़ता तो उसे पता होता था कि उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा और उसे कौन सी सजा मिलेगी। नंबर 3, द व्हील। इसे ब्रेकिंग व्हील भी कहा जाता है। ये भी अजियत वाली सजाएं मौत देने का तरीका था जो कि यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मुजरिम को एक बड़े से व्हील के साथ बांध दिया जाता था और उसके जिस्म के हिस्से को लोहे के हथौड़े के साथ बार बार मारकर तोड़ दिया जाता। ये तरीका न सिर्फ मौत का जरिया था बल्कि दूसरों को डराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मुजरिम को व्हील पर ही छोड़ दिया जाता था ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाए और मुजरिम के मरने के बाद उसे व्हील पर ही लटकाए रखते थे ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सकें और कोई भी इस जैसी गलती दोबारा ना करे। नंबर 2, ब्लड ईगल। ये सजा जनूबी सेगस में दी जाती थी। ये सजा इंतहाई हद तक खौफनाक है। ये सजा किसी ने भी नहीं सोची होगी। इसमें इंसान की जिल्द को उतारा जाता है और फिर इसकी रीढ़ की हड्डियों को एक एक करके खींचा जाता है और फिर इसके फेफड़े निकाल दिए जाते थे। ये बहुत अजियतनाक सजा थी जिसको देखने और सुनने के बाद इंसान अपने हवास में नहीं रहता। नंबर 1, द मोल्टेन गोल्ड। ये सजा बहुत ही अजियत वाली है। इसमें मुजरिम के गले में पिघला हुआ सोना डाला जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सोना ही क्यों? क्योंकि ये सजा उन मुजरिमों को दी जाती थी जो लालच में आकर अपने मुल्क या अथॉरिटी के साथ गद्दारी करते थे। ये पिघला हुआ सोना इंसान के अंदर जाता तो इसके जिस्मानी अज़ा भी पिघल जाते और इंतहाई अजियत की वजह से इस मुजरिम की मौत हो जाती। ये सजा मुजरिम को किसी कमरे या तहखाने में नहीं दी जाती थी बल्कि सारी अवाम के सामने दी जाती थी ताकि सारे इससे सबक हासिल कर सकें और कोई भी अपने मुल्क के साथ दोबारा गद्दारी ना करे। उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।